संतरे। देखिए तो yet another type of permanent tissue is sclerenchyma। ठीक है, स्केलेंसाइमा जो है, हमने पैरेंसाइमा देखा, ठीक है, दूसरा क्या था, कोलेंसाइमा, और नहीं पैरेंसाइमा के अंदर ही वो था पैरेंसाइमा, कोलेंसाइमा, और ये क्या है, स्केलेंसाइमा। ये तीसरा है, इसकी क्या खासियत है वो देखिए, इट इज द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो पैरेंसाइमा था वो फूड स्टोर करके रखता था, क्लोरोफिल स्टोर करके रखता था, या एयर को स्टोर करके रखता था, उसका काम वहीं तक था। जो कोलेंसाइमा था दूसरा वाला, वो क्या करता था, फूड को फ्लेक्सिबिलिटी देता था या एक सपोर्ट देता था, ठीक है। लेकिन जो ये स्केलेंसाइमा है, ये क्या करता है कि किसी भी प्लांट को ज्यादा सख्त या हार्ड बनाता है, ठीक है। It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of a coconut. कोकोनट देखा है ना आपने, हस्क मतलब जो उसका वो छिलका होता है, वो कितना ज्यादा सख्त होता है। बुक ना लाया लेकिन कोकोनट लाया। It is made of scalene matters tissue. स्केलेंसाइमा किसी प्लांट को, ठीक है, स्केलेंसाइमा टिश्यू किसी प्लांट को हार्डनेस इसलिए दे पाता है क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिकली स्केलेंसाइमेटस टिश्यू होता है, वो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस के लिए। और भी क्लियर कर रहे हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। याद रखिएगा, पोलेंसाइमा में लिविंग था, पोलेंसाइमा में लिविंग था, कोलेंसाइमा में लिविंग था, लेकिन स्केलेंसाइमा में जो टिश्यू था, सेल है, ये डेड है। वहां लिविंग था लेकिन तीसरे वाले में डेड है, याद रखिएगा। ओके, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, ठीक है, लिग्निन, सॉरी। अब ये लंबाई में होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं सेल्स। टिश्यू जो होता है, मेरे कहने का मतलब है कि जो स्केलेंसाइमा टिश्यू है वो स्टैंडिंग होती है, खड़ी होती है, लंबाई में होती है, और साथ ही साथ इसके सेल्स डेड होते हैं। नैरो मतलब कि पतले, बीचों बीच समझते हैं ना, सकरे, उस तरह के होते हैं। और थिकेंड मतलब मोटे से होते हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है वो मोटी होती है। और क्यों मोटी होती है, ड्यू टू, देखो, लिग्निन। इसकी स्केलेंसाइमा की सेल्स के अंदर लिग्निन होता है, उस लिग्निन के कारण ही इस टिश्यू के सेल्स की जो आउटर बाउंड्री होती है मोटी होती है। और निश्चित रूप से आप खुद एक कॉमन सेंस का चीज सोचिए, जो सेल्स ग्रोइंग सेल्स होगी, आई मीन टू से लिविंग सेल्स होगी, उसकी बाहर की बाउंड्री थिक होगी, थिन होगी, सॉरी, पतली होगी, क्योंकि वो ब्लास्ट करेगा, टूटेगा, डिवाइड होना है उसको। लेकिन जो डेड सेल होते हैं उनकी आउटर बाउंड्री हमेशा मोटी होती है, क्योंकि उनको टूटना नहीं होता है। समझ में आया लच्छू भैया? Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. अब इनकी बाउंड्री इतनी मोटी होती है ना कि इनके बीच के इस टिश्यू की बाउंड्री इतनी मोटी होती है कि इसके अंदर के सेल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होता। सारे सेल्स एक दूसरे में चिपके हुए थे, सटे हुए होते हैं बिल्कुल। इंटरसेलुलर स्पेस जो पैरेंसाइमा में था वो इसमें नहीं होता, ठीक है। This tissue is present in stem around vascular bundle. प्लांट का जो वैस्कुलर बंडल होता है, स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट स्टार्च। देखिए फिर से सुनिएगा, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, डालियों में ये होता है, पहली बात, अराउंड वैस्कुलर बंडल।
वेस्कुलर बंडल जो होता है, वेस्कुलर बंडल मतलब क्या, जो वेन्स होती है ना, जो जाइलम और फ्लोएम होता है, उसके वो बंडल के आसपास होता है। एंड इन द वेन्स ऑफ लीव्स, आपने लीव्स की वेन्स देखी है ना, मिड लीव्स और दूसरी वाली जो लीव्स होती है सपोर्टिंग, मतलब कि पत्ता देखा है ना आपने, पत्ते के बीच में मोटी डंडी, उससे पतली पतली डंडी, वही तो वेन्स है ना उसकी। हाँ, मिड वेन और वेन्स, ठीक है, मिड रीप भी कहते हैं उसको, वहां पर भी होता है। और जो बीज होता है और जो नट्स होता है उसके आउटर कवर पे भी होता है। तभी तो बेटा बीज का आउटर कवर मजबूत होगा, तभी तो जमीन के अंदर आराम से जाके वो ग्रो कर सकता है, सब चीज से बचा रहेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट पार्ट्स। और प्लांट का हर हिस्सा जिसको स्ट्रेंथ या मजबूती की जरूरत होती है, वहां वहां वो स्ट्रेंथ या मजबूती स्केलेंसाइमा टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में आप लोग, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो मैं जैसे आप लोग को मौका देता हूँ ना, तो आप लोग को लगता है कि सर अपना टाइम पास कर रहे हैं। बेटे मैं ना कभी भी टाइम पास करके जीवन नहीं बिताया आज तक। आपको नहीं पढ़ाएंगे तो मैं तो अगला को पढ़ाऊंगा, रियल नंबर। मैंने क्या कोई कमी क्या जिस तरह तुम लोग को पढ़ाया उससे ज्यादा अच्छा से इन सबको बता रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको मौका मिलता है, आप खुद सोचो ना, आप जब एक्सप्लेन करोगे दूसरे को ना, तो आपका इतना क्लियर होगा कि आपने 7 दिनों में सोचा भी नहीं। निश्चित रूप से अगर मान लो आप दूध रात को ना पिए, तो मम्मी पापा हर बार क्या बोलते हैं, ना पियोगे तो छोड़ दे ना, वरन दे, ऐसा बोलेंगे क्या? हर बार टोकेंगे? तो मैं भी टीचर हूं, हर बार ज्ञान तो दूंगा ही भाई। चलिए भैया अब आगे देखते हैं। what you observe what you observe in the outermost layer of cells called epidermis। सेल का, ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस एपिडर्मिस उस समय से मैं चिल्ला रहा हूं तो एपिडर्मिस तो समझ लें। व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है, वो सेल मेम्ब्रेन है। और अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल है। तो वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो भी है वही एपिडर्मिस कहलाता है। अब देखो कैसे, दिस एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब एपिडर्मिस मतलब कि सेल का बाहरी बाउंड्री, और सेल का बाहरी बाउंड्री जो होता है हमेशा सिंगल लेयर का होता है। और डबल लेयर कहां होता है? देख मुंडी ला रहा, मार मुंह पे तेरे। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये बताओगे ना? तो मैं कह रहा हूं ना, सेल में और कहां होता है? डबल लेयर कहीं होता है, पूछा ना मैंने, डबल लेयर कहां होता है? ठीक है, सेल में नहीं, डबल लेयर कहां होता है? नहीं होता, कहीं नहीं होता, मैंने नहीं देखा। ठीक, हाँ तो बेटा यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं ना जिसमें न्यूक्लियस पूरा डेवलप होता है, तो न्यूक्लियस की तो चारों तरफ डबल सेल मेम्ब्रेन होती है ना। चलिए ठीक है, देखिएगा। The epidermis is usually made of a single layer of cells in some plant living in very dry habitat। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत सूखे वातावरण में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट। ध्यान दीजिएगा, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical। तो उनका एपिडर्मिस मतलब कि सेल के बाहर वाली बाउंड्री ज्यादा मोटी हो जाएगी। मोटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि डेजर्ट में ज्यादा वाटर का लॉस आप नहीं कर सकते। अगर ज्यादा वाटर का लॉस करेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे? तो जितने भी डेजर्ट में पाए जाने वाले या कम बारिश वाली जगहों पे पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, उनका जो एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस क्या होता है आपको पता है? आउटर लेयर ऑफ सेल, सेल का बाहरी जो बाउंड्री होता है ज्यादा मोटा होता है ताकि वाटर लॉस कम हो। क्लियर है? पूछना है कुछ? लॉस तो बेटा निकलने पे ही तो लॉस होगा ना। नहीं तो अंदर तो जड़ों से जाएगा ना बेटा।
नहीं, जड़ों पे होगा तो वो तो ग्राउंड के अंदर होता है ना, ड्राइनेस कहाँ होगी, ऊपर ही होगी ना, ग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं तो वाटर होगा। कौन से, क्या, इरेजर, नहीं, रबड़ की होती है, नहीं पता आपको क्या, नहीं वो मिलावट होगा। देखिए, द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा उसी का जवाब दे रहे हैं। द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है, उसका पूरा का पूरा बाहर का जो सरफेस होगा, इंटायर सरफेस, ठीक है, एंड आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, उनका आउटर कवरिंग एपिडर्मिस का बना होगा, मतलब कि एक प्लांट की बाहर की जो भी दीवार होगी वो मोटी होगी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, और क्या काम करेगा, प्लांट्स के हर पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, आंधी तूफान बारिश या किसी तरह की चोट से, ठीक है। प्लांट का आउटर कवरिंग एपिडर्मिस का बना होता है, और एपिडर्मिस की खासियत ही है कि वो उसका जो वॉल होता है मोटा होता है, एपिडर्मिस मोटी होती है, जिससे कि किसी भी तरह के शॉक से प्लांट को बचाती है, ठीक है। अगर काट दे तो, नहीं नहीं नहीं, अगर काट देंगे तो कैसे ग्रोथ होगा, उसी से तो न्यूट्रिशन मिलता है, अगर रूट्स नहीं तो कुछ नहीं, एक दो रूट काट दे, ग्रोथ हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आसपास का एटमोस्फेयर कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा आसपास में उसको वाटर नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आसपास से बारिश वारिश अच्छी खासी नहीं हो रही है, ग्राउंड में भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो ग्रोथ कम चांस है, लेकिन वहां पर तो हो ही जाता है, टाइम लगता है, ग्रोथ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंजावले के सारे पेड़ काटते हैं। The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the part of the plant. Epidermis cell on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. देखिए, अब ये मैं डेजर्ट वाले प्लांट की बात कर रहा हूं, डेजर्ट वाले प्लांट, एपिडर्मिस सेल जो होता है ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एक सेकेंड, एरियल पार्ट मतलब जो मिट्टी से ऊपर का हिस्सा है, एपिडर्मिस का वो हिस्सा, प्लांट में एपिडर्मिस का वो हिस्सा जो मिट्टी से ऊपर होती है, जड़ों की बात नहीं हो रही, वो वैक्सी होती है और वाटर रेजिस्टेंट होती है। वैक्सी मतलब चिकनी होगी, और वाटर रेजिस्टेंट मतलब कि कितनी भी बारिश हो जाए वो वाटरप्रूफ बनी रहेगी। आगे देखिए, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, और इसके देखो मैं बता रहा हूँ, वैक्सी कोटिंग होने से क्या होता है कि एक तो उसके अंदर से वाटर का लॉस भी नहीं होगा, और दूसरा एक सेकेंड, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट्स फंगी, कोई फंगी या कोई भी कीड़े के आने का भी डर कम हो जाता है। हाँ बोलो क्या करें जी। क्या होता है, वैक्यूल होता है, बिल्कुल। देखिए, उसको क्या कहते हैं, बीच वाले डार्क कलर का नाम होता है कुछ, उसको केवल डार्क कलर नहीं करते,